हरिओम, आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। सुजस योग में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे स्कंद चक्र। आप कहेंगे स्कंद चक्र क्या है? और मैं कहता हूँ योगा फॉर फ्रोजन शोल्डर। हम ऑफिस में बैठ जाते हैं, हमारा कंधा झुक जाता है, कंधे में जकड़न होता है, गर्दन में भी दर्द होता है। और आजकल क्योंकि ज़्यादातर सिटी में बैठने वाले लोगों का काम सिटिंग ही होता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सबसे ख़ास बात है इस क्रिया की, इसे हम कहीं भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। इतना आसान है। आप कुर्सी के ऊपर, सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर और योगा मैट के ऊपर तो करते ही हैं योगा करने वाले लोग। आप कहीं भी और किसी भी समय, खाने से पहले और खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मध्य प्रदेश, मतलब पेट को मैं मध्य प्रदेश बोलता हूँ, वो बीच में नहीं आता। ठीक है, तो स्कंध बोलते हैं हमारे कंधे को। चक्र मतलब चक्राकार घुमाना। सो हमारे कंधे को चक्राकार घुमाना। तो एक बार हम करके दिखाते हैं और पब्लिक कैसे करती है और दोनों में डिफरेंस को फील करेंगे। ठीक है, तो दोनों हाथों को हम कंधे के बराबर लेके जाएंगे इस प्रकार से। रोल आवर शोल्डर्स, देन फोल्ड आवर एल्बो, देन धीरे से अपनी अंगुलियों को अपने कंधे के ऊपर रखेंगे। ठीक है, मुस्कुराते हुए प्यारे मित्रों, है ना, योग करने वाले लोग तो मुस्कुराते बहुत हैं। सामने कोहनियाँ मिला दीजिएगा, फिर एकदम धीरे धीरे अपने कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पूरा पीछे लेके जाएंगे। ट्राई टू टच योर एल्बो बैक साइड। यस, फिर धीरे से नीचे लेके आएंगे इस प्रकार से। फिर वापस कोहनियाँ मिलाएंगे, एकदम धीरे धीरे ऊपर, फिर पूरा नीचे, फिर सामने। अब आपको समझ में आ जाए तो क्या करना है, आंखें बंद करके एकदम धीरे धीरे बड़े से बड़ा गोला बनाना है। बहुत अच्छा, ये बात, ये धीरे धीरे और ये सामने मिला दीजिएगा। 3 राउंड हो गए। अब एंटी क्लॉकवाइज वापस यहीं से शुरू करेंगे। हम नीचे से ले जाएंगे पूरा नीचे, फिर धीरे धीरे पूरा पीछे और पूरा ऊपर और सामने मिलाएंगे। जैसे हमने 3 बार क्लॉकवाइज किया था प्यारे मित्रों, तो 3 बार ही हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बहुत बढ़िया, लास्ट टर्न से और अच्छी तरह से। जब करना ही है तो मुस्कुराते हुए करना जरूरी। ये सामने से ले आइए और एक कोहनियाँ मिला करके कोहनियों को सामने से साइड में ले जाइए। हाथों को सीधा करिए, टर्न करिए, फिर हाथों को धीरे से नीचे लाकर जंघाओं पर रखें। क्लोज योर आईज एंड कंसंट्रेट बिफोर डूइंग दिस मूवमेंट, स्कंध चक्र, एंड आफ्टर डूइंग स्कंध चक्र, शोल्डर रोटेशन। फर्क को महसूस करिएगा। लंबा गहरा श्वास, डीप ब्रीदिंग। एकदम महसूस करें। चलिए धीरे से आंखें खोल लें। क्या हुआ, कंधे में लाइटनेस आया ना? कितना आसान है, लेकिन क्या गलती होती है। हम अक्सर देखते हैं और आप भी देखते होंगे, बोला ऐसा ऐसा घुमाता है, ऐसा। बेचारे कंधे को भी पता नहीं चलता कि कंधा घूम रहा है। अरे भैया, ऐसे तुम 10 बार 15 बार भी घुमाओगे ना तो कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं सच्ची बोलता है। अभी आपने 3 बार घुमाया, 3 बार में लग रहा होगा यार और भी नहीं कर सकता। इट मीन्स एक राउंड को करने में 15 से 20 सेकंड इतना धीरे करना है, तब जाके हमारे कंधे पर स्ट्रेच आता है। क्या आता है? स्ट्रेच। प्यारे मित्रों, यू नो डिफरेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेच, लॉट ऑफ डिफरेंसेस। खिंचाव आना चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए। तनाव होगा तो बाद में दर्द होगा। सो इसलिए ये मैं मजाक में बोलता हूँ, लेकिन
आपको रियली बोलता हूँ, जब धीरे करते हैं तो हमारे फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। हमारे कंधे में कभी जकड़न होगा नहीं, होगा तो चला जाएगा। हमारे ट्रिपीजियस मसल्स जो नेक से थोड़ा सा नीचे, उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ में हमारे गर्दन के दर्द में भी बहुत आराम आता है। और सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही बोला, कहीं भी कर सकते हैं। wherever we can do and take a benefits। मुझे बहुत आसान लगता है। एक बार रोटेशन करने में 15 से 20 सेकंड, मतलब 1 मिनट क्लॉकवाइज करेंगे, 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, लगभग 1 मिनट तक ऑब्जर्वेशन। और शुरुआती दिनों में अगर मुझे समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ आंखें खोल के हमें देख के करना है। जब आपको समझ में आ जाता है कि हाउ टू डू, देन आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर करेंगे तो आपके शरीर के साथ हमारा मन भी बहुत शांत होगा। तो प्यारे मित्रों, ये बहुत सिंपल है, आप कहीं भी करें तो आप इसको करें और दूसरों को भी करने के लिए मोटिवेट करें। एक ही बात है, हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं ना कि 1 अर्थ 1 हेल्थ, मतलब एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य। इसलिए सभी लोग स्वस्थ रहें, इस परिकल्पना के साथ ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो इसको जन जन तक पहुंचाना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें और योग को अपने जीवन में जरूर उतारें। तो कल हम वापस मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।